एक तरफ चीन और रूस की जुगलबंदी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश हैं। इनके बीच कूटनीतिक संतुलन बिठाने की कोशिश में भारत पुरजोर तरीके से लगा हुआ है। G20 समूह में ब्राजील, सऊदी अरब और साउथ अफ्रीका जैसे देश भी हैं, जो किसी गुट के साथ पूरी तरह नहीं दिखना चाहते हैं, लेकिन आम सहमति को ब्लॉक करने के पक्ष में भी नहीं हैं। ऐसे में पूरा सम्मेलन G17 बनाम G2 बनकर रह गया है। दिलचस्प बात है कि रूस और चीन दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आ रहे हैं। ज्यादातर देश मान रहे हैं कि अगर भारत की जगह दूसरा देश होता तो इस बार G20 में और दिक्कत हो सकती थी। आपको बता दें, रूस के विदेश मंत्री ने सम्मेलन से पहले ही कह दिया था कि अगर अमेरिका यूक्रेन का एजेंडा थोपने की कोशिश करेगा तो रूस आम सहमति की संभावना को ब्लॉक कर देगा। बाकी देश रूस की धमकी से किसी तरह से अपने आप को बदलाव न करने के मूड में हैं। भारत ने अब तक हालात को और न बिगड़ने से रोकने में लगातार सफलता पाई है। याद करें कि पिछले साल इंडोनेशिया में सम्मेलन के बाद रूस को G20 से बाहर निकालने की मुहिम चली थी, लेकिन भारत इस समूह को एकजुट करने में सफल रहा। वहीं दूसरी तरफ चीन ने कहा कि वह भारत की मेजबानी में इस साल होने जा रहे G20 सम्मेलन का समर्थन करता है। साथ ही सम्मेलन की सफलता के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। चीन ने कहा, हम G20 को महत्व देते हैं और इससे जुड़ी हुई गतिविधियों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इस साल G20 की मेजबानी कर रहे भारत का समर्थन करते हैं और इसकी सफलता के लिए सभी पक्षों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ इस समिट में शामिल हो रहे नेता आर्थिक, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा इस बार समिट में यूक्रेन रूस युद्ध और कोरोना महामारी का प्रभाव भी चर्चा का विषय रहेगा। भारत की ओर से जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा जैसे मानव केंद्रित मुद्दों पर जोर रहेगा। वहीं मेहमानों की सुरक्षा के बंदोबस्त चाक चौबंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा कारणों से 29 अगस्त से 12 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून जैसे उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्मों की उड़ान पर रोक लगाई गई है। आयोजन स्थलों को फुल प्रूफ बनाने के लिए सुरक्षा बल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रही है। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली में 50,000 पुलिस के जवानों समेत 1.5 लाख सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इसी के साथ दिल्ली में एंटी टेरर स्क्वाड भी तैनात है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा के लिए CRPF के रक्षकों की 50 टीमें तैयार की गई हैं, जिसमें लगभग 1000 जवान शामिल होंगे। इसके अलावा 300 बुलेट प्रूफ वाहनों को भी तैयार किया जा रहा है। G20 समिट में सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए अमेरिका की CAI, ब्रिटेन की MI6 और चीन की MSS की टीमें दिल्ली में डेरा डाले हुई हैं। दिल्ली के जिन होटलों में G20 सदस्य देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रुकेंगे, उन होटलों की सुरक्षा के साथ साथ कार्यक्रम स्थल तक आने जाने वाली सभी रास्तों की जानकारियां भी इन देशों की सुरक्षा एजेंसियों के साथ शेयर की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज नाउ।